इस बीच एक और बड़ी खबर, रूसी सैन्य ठिकानों पर यूक्रेनी हमला। ज़ापोरिज़िया में रूसी सैन्य पोस्ट को तबाह कर दिया गया। तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। तो बदले बदले से सरकार नजर आ रहे हैं, ट्रंप नजर आ रहे हैं, और अब उन्होंने क्या किया है, यूरोप के नेताओं को ट्रंप चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं। कह रहे हैं कि ईयू नेताओं को अच्छे शब्दों में समझाया। यूरोप के अगले कदम के बाद यह जवाबी एक्शन है। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन के लीडर से बातचीत। यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप ने फोन पर बातचीत की है। तो ट्रंप ने क्यों कहा कि मैंने अच्छे शब्दों में समझा दिया है? आखिर इसका मतलब क्या है? डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, पहले आप जानिए। ईयू नेताओं को अच्छे शब्दों में समझाया है। यूक्रेन को लेकर बातें नहीं, एक्शन लीजिए। अमेरिका के शांति प्लान पर सहयोग करे यूरोप। अब मायने क्या है? यूरोप पर शांति समझौते के लिए दबाव बढ़ाया गया है। ईयू नेताओं को नतीजे भुगतने की सीधी धमकी दी गई है। यूरोप के अलग थलग पड़ने की चेतावनी दी गई है। शरदेंदु सर, इस बार डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है कि मैंने अच्छे शब्दों में समझा दिया है। क्या वाकई में यह बात समझ आएगी यूरोप को जो चाहते हैं ट्रंप? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि यूरोप के जो नेशन है, जिसमें 3 प्रमुख देश हैं, यूके, जर्मनी और फ्रांस, इनको बताया जाए कि कैसे वो पीस प्रपोजल को आगे बढ़ाएं और यूक्रेन पे दबाव बढ़ाएं। ये तीनों कंट्री नहीं मान रहे, क्योंकि उनका मानना है कि रशिया को एग्रेसर मानते हैं और एग्रेसर को वो जीतने नहीं देना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं उनके जहन में ये बात है कि अगर रूस जीत गया तो यूरोप की हार होगी। यहाँ पे गाड़ी फंसी हुई है। नहीं सर, लेकिन जिस अंदाज में कहा गया ना कि अच्छे शब्दों में समझाया, मनीष, इसका मतलब क्या है, जरा समझाइए। क्या मतलब कि ट्रंप ये कहना चाह रहे हैं कि अच्छे शब्दों में समझाया, यानी अच्छे से क्लास लगा दी? जी, ट्रंप तो यही बता रहे हैं। ट्रंप ने ये साफ तौर पर कहा कि मैंने उन्हें अच्छे से समझाया। मतलब यही है कि उन्होंने अच्छे से धमकाया कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ट्रंप का यही अंदाज है। और यही देखिए, यही समस्या है कि ट्रंप के अपने अलाइज उनसे दूर होते जा रहे हैं। फिर चाहे वो भारत का मामला तो है ही, जिसको लेकर लगातार अमेरिकी संसद में चर्चा हो रही है कि ट्रंप की पॉलिसी अमेरिका को उनके अलाइज से दूर कर रही है। जब आप ये कहते हैं कि आप जब यूरोप के इंटरनल मैटर में घुसते हैं, इमिग्रेशन के मसले में, और तब आप कहते हैं कि हमने उसको अच्छे से समझाया, हमने उसको इस तरह से धमका दिया, तुम अगर नहीं करोगे तो हम छोड़कर चले जाएंगे। तो अगर बार बार आप अलग होने की धमकी देंगे, बार बार दबाव देंगे, तो फिर आपके अलाइज आपके साथ क्या बिहेव करेंगे? तो सही बात है, लेकिन इस चिंता से बेपरवाह नजर आ रहे हैं ब्रिगेडियर शरदेंदु। आपकी बात बीच में काटी, जल्दी से कंप्लीट करें। देखिए, मेरा मानना है कि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक तरीके का प्रेशर बना रहे हैं और यूरोपियन यूनियन की बात करेंगे और यूरोप के नेशन की बात करेंगे। उन्होंने बिल्कुल क्लियर शब्दों में कहा है कि यूरोप की सिक्योरिटी अमेरिका नहीं डिटरमिन करेगा, उनके देश ही ये डिटरमिन करेंगे। लिहाजा इस तरीके के डाइवर्जेंट व्यूज आ रहे हैं। और अमेरिका की धमकी तो बिल्कुल क्लियर है कि नाटो से वो अलग होना चाहता है, कोई एक्स्ट्रा बैगेज नहीं लेके चलना चाहता, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर है। और अमेरिकन की इकोनॉमी देखेंगे तो इतने ट्रिलियन लोन है उनके ऊपर, जितने की इकोनॉमी ने उससे ज्यादा उनके ऊपर लोन है आज की डेट में। लिहाजा कैसे मागा वाले कॉन्सेप्ट को आप आगे ले जाएंगे? लिहाजा उनको इस तरीके के बैगेज को हटाना पड़ेगा। और पीस प्रपोजल के लिए वो बहुत सेंटिमेंटल हैं। वो चाहते हैं कि ये पीस प्रपोजल आगे जाए और उसके जो भी रोड़े हैं, ये बात तो है। और वो एक तरह का दबाव डालने की कोशिश भी नाटो पर कर रहे हैं कि वो पीस प्रपोजल जो है उस पर आगे बढ़ने की कोशिश करें और इस युद्ध को भड़काने की जो कोशिशें हैं उससे बाज आएं। देखिए, इस बीच एक अहम खबर आ रही है। सेवेरस पर रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है। यूक्रेनी फौज को रूस ने यहां से खदेड़ दिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह दावा ऐसे वक्त में किया गया है जब ताबड़तोड़ अटैक यूक्रेन की तरफ से जगह जगह रूस के अलग अलग शहरों को निशाना बनाकर किए गए। और देखिए, जंग को लेकर रूसी एम्बेसडर की तरफ से बयान सामने आए। रूसी एम्बेसडर ने क्या कहा, यह आपको बताते हैं। शांति प्लान यूक्रेन के चलते नाकाम हो रहा है, यानी कि इसके लिए यूक्रेन कसूरवार है, यह बताने की कोशिश है। जंग और वार्ता साथ नहीं चल सकते। ज़ेलेंस्की समय की बर्बादी कर रहे हैं। रूसी एम्बेसडर रोडियन की तरफ से यह बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट है जो सामने आई है।